जनवरी 2020 को अमेरिका ने बैठे बैठे ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी। पूरी दुनिया हैरान थी कि आखिर अमेरिका ने ऐसे कैसे कर दिया। दरअसल अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक ड्रोन MQ-9 रीपर ड्रोन के जरिए इस हत्या को अंजाम दिया था। ठीक 1 साल 5 महीने बाद पाकिस्तान ने जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए 2 हमले किए। पहला हमला 1:37 रात को किया और दूसरा हमला ठीक 5 मिनट बाद यानी कि 1:42 पर किया गया। पहले हमले में छत पर हमला किया गया और दूसरा हमला खुले मैदान में किया, जिसमें 2 जवानों को मामूली चोट आई है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या ड्रोन अब युद्ध का नया हथियार होंगे। पिछले 3 सालों से पाकिस्तान भारत में जासूसी के लिए, रेकी के लिए, सर्विलांस के लिए, हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन ये पहली दफा है जब हमला करने के लिए पाकिस्तान ने ड्रोन का इस्तेमाल किया हो। लेकिन इससे पहले भी ड्रोन का इस्तेमाल हमलों के लिए किया जा चुका है, चाहे वो इजराइल और पैलेस्टीन का युद्ध हो या फिर अजरबैजान और अर्मीनिया का युद्ध हो। लेकिन क्या भारत ड्रोन के हमलों के लिए तैयार है? और क्यों? जब 14 किलोमीटर तक ड्रोन भारत की एयर स्पेस में आया तो भारत इसके लिए तैयार क्यों नहीं था? इन तमाम सवालों का जवाब खोजेंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दरअसल 28 जून को आतंकियों ने एक बार फिर से ड्रोन के जरिए सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि सेना अलर्ट पर थी और ड्रोन दिखते ही सेना ने उस पर 20 से 25 राउंड की फायरिंग कर दी। हालांकि अब तक ये कहा जा रहा है कि IED ब्लास्ट जो किए गए हैं उसके बाद से अब तक ड्रोन का एक भी तिनका नहीं मिला है, यानी कि इन ड्रोन्स ने हमला किया और फिर वापस अपने ठिकानों पर पहुंच गए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ये छोटे छोटे हमले क्यों किए हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? ड्रोन के माध्यम से जम्मू के एयरबेस को टारगेट किया गया है। ये एक एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है और पाकिस्तान समझता है कि यदि वो सफलतापूर्वक ये कार्रवाई कर लेता तो मेरा अनुमान है कि भविष्य में ये ड्रोन का इस्तेमाल का जो स्केल है और इंटेंसिटी है वो उसको बढ़ाएगा। लेकिन ये ड्रोन वेपन सिस्टम कोई नया सिस्टम नहीं है। इससे पहले भी ड्रोन का इस्तेमाल सर्विलांस के लिए, रेकी के लिए, हथियारों को पहुंचाने के लिए किया जा चुका है। 2019 से ही पाकिस्तान भारत में इन ड्रोनों का इस्तेमाल कर चुका है। ड्रोन का इस्तेमाल अलग अलग जगह अलग अलग तरीकों से किया गया है और यही वजह है कि अब तक इसे सबसे प्रभावशाली और सबसे कारगर तरीका बताया गया है और इसे अब तक का सबसे प्रभावशाली ड्रोन वेपन भी माना जा रहा है। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल कई देश अब तक कर चुके हैं। अजरबैजान और आर्मीनिया में ड्रोन्स का बहुत ही हेविली इस्तेमाल हुआ था और ज़मीनी स्तर पे उसका प्रभाव बहुत ही भयंकर देखने को आया है। इजराइल भी ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है, हमास के खिलाफ पैलेस्टीन में इस्तेमाल करता है और बहुत ही कारगर ये साबित हुआ है। तो भविष्य में ड्रोन एज ए वेपन सिस्टम, एक वेपन सिस्टम के रूप में, एक बहुत ही भयंकर वेपन सिस्टम के रूप में उभरेगा। लेकिन चिंता की बात यह है कि 2019 के मध्य से ही हथियार, विस्फोटक और ड्रग्स पाकिस्तानी सीमा से पंजाब और जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचाने में ड्रोन का इस्तेमाल लगातार बढ़ा है। ऐसे में इस आशंका को बरकरार नहीं किया जा सकता कि आतंकवादी भारत में हवाई हमले के लिए ड्रोन्स की भूमिका तलाश रहे हों। साथ ही दिक्कत यह है कि ऐसे ड्रोन की मदद से सैन्य प्रतिष्ठानों और मुख्यालयों के अलावा पब्लिक सेक्टर्स की इकाइयों को भी निशाना बनाया जा सकता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये ड्रोन पावर प्लांट, डैम और सामरिक महत्व वाले पुलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपके जहन में भी एक सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि जो ये ड्रोन्स हैं, जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार हमला करने की कोशिश की और हमला किया भी, वो कैसे पाकिस्तानी सीमा से भारत के अंदर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 14 किलोमीटर तक अंदर घुस आए हैं? दरअसल इसका सबसे बड़ा मतलब यही निकाला जा सकता है कि भारत का एयर सिस्टम अब तक ड्रोन्स या एयर बैलून्स के खिलाफ सुरक्षित नहीं हुआ है। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, सिक्योरिटी ग्रिड है, वो नाकामयाब है, वो सफल नहीं है इस चीज को रोकने में। ऐसे हालात में भारतीय सेना और पुलिस बलों को जल्दी से जल्दी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की दिशा में तेज कदम बढ़ाने होंगे ताकि इस तरह की गैर पारंपरिक हवाई हमलों को रोका जा सके। दरअसल छोटे हमलों के लिए ड्रोन्स को सैटेलाइट या वीडियो कमांड एंड कंट्रोल लिंक से जोड़ा जाता है, जबकि ज्यादा घातक हमलों के लिए लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स यानी कि DEWS का प्रयोग होता है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी इस सिस्टम को बाधित कर देता है, जिससे ड्रोन्स को सही से कमांड नहीं मिल पाती और वो निशाने को नहीं भेद पाते हैं।
देखिए, पाकिस्तान के डीएनए में तो कोई बदलाव नहीं होने वाला है, इसलिए बेहतर ये होगा कि भारत अपने डिफेंस सिस्टम को ज़्यादा बेहतर तरीके से सुरक्षित और ज़्यादा मजबूत करे। इसके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट्स और भी कुछ कहते हैं कि पाकिस्तान को किस तरीके से दूसरे तरीकों से सुधारा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान का जीना हराम कर दो, FATF के माध्यम से पाकिस्तान के पेट में और लात मारो, FATF का जो फंक्शनिंग का तरीका है उसमें सुधार ला के पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लाने का पूरा प्रयत्न हमारा होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान को पूरी तरह से आइसोलेट करो। यूनाइटेड नेशंस को कहो कि पाकिस्तान को आतंकिस्तान घोषित करे, और हम लोग को वाटर वॉर, इंडस रिवर का जो पानी है जो समझौता के अनुकूल हमको दिया गया है, उसका पूरा इस्तेमाल हो। यदि तो ऐसे में जरूरत है भारत को अपने डिफेंस सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने की। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत को अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।